वाले में जाइए, उधर पर्दा बंद हो गया, वहां जाइए। हाँ देखिए, शिवा नाम का छोटा बच्चा है, उसके द्वारा कन्हैया जी के चौड़ों में 21 मुद्राएं भेंट हुई है। धन्यवाद। अरे भगवान झांकी तुम्हारी अजबे लगे कारबार, भगवान झांकी तुम्हारी अजबे लगे कारबार, लागल जिया हमार। ₹101 प्रदान हो रहा है। धन्यवाद। सेवाओं की विजय हो। भगवान कलेक्टर घाट की रहने वाली बिटिया 20 मुद्राएं प्रदान किया है। राजकुमारी की तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान हुई। धन्यवाद। बिटिया है। एक छोटा लगाई पे वही मामलिया हम भूल पे, एक लगाई पे वही मामलिया हम भूल पे, फुलवा तुरने को, हाँ फुलवा तुरने को मलिया खड़ा तैयार बा, लागल जिया चौधरी की तरफ से 42 भगवान
अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरसुंदरी के उप मंत्री लव कुमार त्रिवेदी जी, आपने बड़ी श्रद्धा से 101 रुपया परशुराम भगवान के चरणों भेंट किया, धन्यवाद। सुभाष चौधरी की तरफ से 21 रुपया प्रदान हो रहा है। दशावतार की मनोहर झांकियों में लीला कमेटी हरसुंदरी के मेला प्रबंधक जी, आपकी तरफ से मन्नू तिवारी की तरफ से 101 रुपया प्रदान हो रहा है। दशावतार की मनोहर झांकी में धन्यवाद। हरे संतन के संग ना करे, हाँ, ये माता जी ने 11 रुपये प्रदान किए हैं, धन्यवाद। से 51 रुपया प्रदान हो रहा, धन्यवाद। हाँ देखिए, दोबारा सर्व भगवान ने कब धारण किया। हाँ देखिए, विशेष अवतार भगवान का है, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। एक समय वारासुर भगवान ने क्यों धारण किया, जब हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, दोनों बहुत बलशाली थे। किसी नारद जी के द्वारा किसी माध्यम से जब हिरण्याक्ष को यह मालूम हुआ कि मेरे भाई हिरण्य कश्यप को मारने वाला पृथ्वी लोक पर पैदा होगा, तो जो हिरण्याक्ष बलशाली अधिक था हिरण्य कश्यप से और अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, तो उसने निश्चय किया ना रहेगी पृथ्वी, ना हमारे भाई को मारने वाला पैदा होगा। तो उसने क्या किया, क्योंकि जहां पर भिष्टा होता, भिष्टा मतलब लैट्रिन जहां पड़ी होती, वहां पर भगवान का आगमन नहीं होता, भगवान वहां पर नहीं जाते जहां पर गंदगी होती। तो इसने क्या किया, पृथ्वी को चुराया और रसातल में लेकर गया। पृथ्वी के चारों ओर इतना भिष्टा लगा दिया कि अगर भगवान आना भी चाहे, हाँ, नीतू चौधरी पक्का घाट एक कर लौट जाए और इनका अवतार यहाँ पर ना हो पाए। तो भगवान विष्णु ने इस समय वाराह माने सूकर, वाराह का रूप धारण किया कि सूकर जहां लैट्रिन होती वहां जरूर पहुंच जाता है। तो भगवान ने इस रूप को धारण किया समाज के कल्याण हितार्थ, और जा करके हिरण्याक्ष को चुनौती दिया, ललकारा, फिर उस हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। ये वह स्वरूप है, और इस पृथ्वी को अपने नाक के पास लगी हुई सींग के सहारे इस जहां पर पृथ्वी थी वहीं पर पुनः स्थापित किया। साकार बताता है राम, कोई आपको निराकार बताता। साकार है किया निराकार है भगवान, साकार है किया निराकार है भगवान, कि वही रूप धर के तुमको आना पड़ेगा। हाँ, आकाश लीला वाले तुमको आना पड़ेगा। ठहरो राम, ठहरो राम, हो ठहरो राम, ठहरो राम, और तमन्ना यही है अभी हमकी भर के, और देखा नहीं है अभी हम नहीं है अभी हम दरिया के किनारे, एक रोज चित्रकूट में दरिया के किनारे, सत्य का जब घटा गया हमसे
कंगन लगा तुलसी का पूरा उनको हो गया बयान तुलसी ने इतना छुरा उनको हो गया बयान ऐसे कपट बने तो उन्हें हो गया खयाल कहते कि ठहरो राम ठहरो राम जरा देर ठहरो राम सच तमन्ना यही है अभी हमने की शंकर जी इतने भोले भाले हैं कि हर भक्त को सोचते नहीं हैं और वरदान दे देते चाहे नर मांगे या नारी मांगे कोई भी मांगे वरदान दे देते शिव शंकर गौरा पार्वती का है ये किस्सा शिव शंकर गौरा पार्वती का है ये किस्सा भगवान ऐसा सब किया वरदान दे दिया ये कौन है मुनि महाराज? भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक। किसके पुत्र हैं? कंदर्व ऋषि और देवहूति उनकी पत्नी थी। तो इनकी माँ का नाम है क्या? देवहूति। इनके पिता का नाम है कंदर्व ऋषि। इनको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक बार जब राजा सगर ने एक अश्वमेध का यज्ञ का अनुष्ठान किया, जब वो घोड़ा तीनों लोगों में घूमता हुआ पाताल में पहुंचा, तो वहां पर कपिल मुनि महाराज जी घनघोर तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या भंग करके राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने इसे पूछने का प्रयास किया। तपस्या भंग होने पर कपिल मुनि ने उन 60,000 पुत्रों को श्राप देकर के भस्म कर दिया। उनका उद्धार करने हेतु जब भगीरथ जी महाराज जी गए, तो भगीरथ की जो अथक प्रयास उनकी सेवा से प्रभावित होकर के कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इन्हीं दोनों लोगों के चलते गंगा मैया इस धरती पर आई और सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? इन कपिल मुनि महाराज को। तो बोलिए कपिल मुनि भगवान की। हाँ, भजन सुने। और इसके बाद में अभी ये जो सुंदर झांकियां कौन सी? भस्म हो जाएगा। तो भस्मा दौरा पे कोई बात आशिक हो गया, शंकर को जगाने के लिए उठ खड़ा हुआ, शंकर को जगाने के लिए। तो भस्मा ने सोचा कि हम शंकर जी को भस्म कर दे, तो दौरा को अपना ले। दौरा पे कोई बात आशिक हो गया, संध्या और अंजलि की तरफ से भी दौड़ा। शंकर भगवान को भगवान ने तीनों लोक में दौड़ाया है। जब भोलेनाथ को कहीं शरण नहीं मिला, तो एक पहाड़ के लोक में छुप गए। शंकर भोलेनाथ आड़ पा गए, शंकर भोलेनाथ एक आड़ पा गए। दौरा कर भगवान आ गए।
छोटा बच्चा शिवान। देखिए भगवान राम ने सोचा कि हमारे भोलेनाथ इष्ट देव हैं, अब इनके ऊपर आ गई है संकट। अगर हम नारी का रूप नहीं धरते हैं तो भस्मा इनको छोड़ेगा नहीं। तो शंकर भोलेनाथ एक आड़ पा गए, गौरा का रूप धर के भगवान आ गए, गौरा का रूप धर के, गौरा का रूप धर के भगवान आ गए। तो भस्मा से भगवान ने कहा कि एक नाच दिखा दे तो रहूंगी तेरे साथ, पाया कमर के हाथ है करना हो सकता है। एक नाच दिखा दे तो रहूंगी तेरे साथ। हाँ रामू भैया साहब। पाया कमर के हाथ हो कहना हो सर के हाथ, पाया कमर के हाथ भस्म हो गया। भस्मा ने जैसे सर पे हाथ रखा वैसे भस्म हो गया। छोटा बच्चा आर्यन। भस्मा ये भस्म हो गया, भस्मा कमा किया यही पर खत्म हो गया। भगवान राम असली रूप में आ गए और कहा भोलेनाथ अब पहाड़ से बाहर आ जाओ, अब कोई शंका नहीं है क्योंकि मैंने भस्मा को जला दिया। तो भगवान शंकर ने भगवान राम से कहा कि राम कैसे चलाए हो बताना पड़ेगा, कैसे चलाए हो बताना पड़ेगा। गौरा का रूप धर के तुमको आना पड़ेगा। कुछ ठहरे राम तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन के और देखा नहीं है, अभी हमने जो भक्त महादेव को पूजते हैं वो जानते होंगे कि भोलेनाथ इतने दयालु है कि चल के चढ़ाए कमलोक से उबार ले, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देता है, चाउर के चढ़ाए भुवन 14 बस्ती सजे, और दीप के दिखाए दीप सातों दे देता है। लेकिन हमारे देश के विद्वानों ने उनका नाम रखा है भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि भाग धतूर के चढ़ाए शिव में, भाग धतूर के चढ़ाए शिवलोक दे, बेल पात्र के चढ़ाए संग सदा लेता है। कि हर के कहत शिव हरत कलेश सब, और दाल के बजाए थे निहाल कर देता है। पंडित जी कि दाल के बजाए थे, दाल आप लोग बजाते होंगे गाल, दाल के बजाए थे निहाल कर देता है। इसलिए ठहरे राम तमन्ना यही है, अभी हमने देखा नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है, अभी हमने
बाद एक समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में से एक धन्वंतर भगवान जो अमृत का कलश लेकर के प्राकट हुए और इन्हें आयुर्वेद यानी जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है, जिनका आप लोग दर्शन कर रहे हैं। हाँ, आकाश मुझे ला दो बहन की माला। सब लोग प्रेम से बैठे रहिए। इसके बाद में 3 झांकियां लगातार होंगी एक साथ। 10-15 मिनट का कार्यक्रम और है और इस गाना शुरू हो बड़े बारह बोल दूं कि दिनांक 11 तारीख को सायं 7 बजे, दिनांक 11 तारीख को पर्दा बंद करिए। तो उसको लेकर देवताओं में और असुरों में छीना झपटी होने लगी। भगवान ने मोहिनी स्वरूप का धारण किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतर भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो उसे पाने के लिए देवता और दैत्यों में झगड़ा होने लगा, विवाद हो गया। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और अमृत कलश को लेकर के उन दोनों पक्षों को शांत किया और भगवान नारायण ने उपाय करके सारे देवताओं को अमृत पिला दिया, एक राक्षस को छोड़ करके। तो उसी समय ये स्वरूप धारण किया। बोलिए मोहिनी स्वरूप सरकार की। गर्दन ऊपर करो।
प्रलय काल के समय भगवान नारायण किया था सृष्टि को बचाने के लिए। तो ये आप सुंदर झांकी के दर्शन कर रहे हैं। ये झांकी में दान दक्षिणा बढ़िया करो, भगवान का स्वरूप देख रहे हैं सब लोग। एक भजन हो जाए क्योंकि आखिरी झांकी इसके बाद होगी, कच्छप अवतार। एक भजन हो जाए कच्छप अवतार, इसके बाद तब विश्राम होगा। कागा बन बन उड़त फिरो, हरी चुनी चुनी खई भीड़, हमारे गौने की तैयारी। अरे साहब मंदिर की तरफ से कि भगवान के कच्छप अवतार में 51 रुपया पुरस्कार हो रहा। धन्यवाद। कछुआ और मत्स्य ये दोनों गंगा मैया बहेंगे, तुम्हें देख करके जाना पड़े, दीपक जलते हुए उनके ऊपर। हम कहीं कोई बोर्ड के बाहर ये कौन है कर दे पनीर अरे मुझे क्या पकड़े पकड़ ले अरे डूब गई शक्ति ना ऐसे धीरे से आराम से आराम हल्का सा ढकेगा ना तनी ओरिया कर दा अरे एक बार छोड़ बता ना, ये भी छोड़ बता ना भाई ना भाई बढ़िया गुड़िया तो खुद है। अरे कोना में छोड़े जाए तू लोग, हमें पूछे तो जाए नहीं बता कहाँ पे भैया ये कोना चला थोड़ा बढ़िया गुड़िया देवा से और आगे करो अरे रुका की बढ़िया गुड़िया ही दे खुद हो जाओ तब पहुंच गया रोड पर छोड़ कर पहुंच कर चल गई जब पर आला तो बहुत फर्स्ट क्लास पे गए